हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुवर्ल्ड। हम लोगों ने रैशनल नंबर टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने उसे बना लिया होगा। और यदि उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो आप लोगों से नहीं बन रहे हो तो उसे आप व्हाट्सएप मेरे जो नंबर है उस पर भेज करके या ग्रुप में भेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। वहाँ पर मैं उसके सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, या एक सेशन और लेकर के मैं इसको भी आप लोगों को क्लियर करा सकता हूँ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, जो हम लोगों का टॉपिक है एक्सपोनेंट का, या जिसको हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस या इंडिसेस एंड सर्ट्स भी कहते हैं। आइए समझते हैं कि सर्ट्स क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। देखिए आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा 2 टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, ये लोग पूछते हैं, या 2 क्यूब कितना होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है। तो देखिए इसमें जो 2 है इसको तो बेस कहते हैं, और ये जो पावर है इसको पावर भी कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। पावर कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग कि नीचे वाला जो होता है या तो बेस होता है और ये पावर या एक्सपोनेंट होता है। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये बेस है ये पावर। तो a टू द पावर n का मतलब होता है a इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू n टाइम्स। इस चीज को ध्यान रखिएगा हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में तो बहुत सा सिंपल लग रहा है पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि a टू द पावर n का मतलब होता है a इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू n टाइम्स। तो 2 टू द पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू 3 टाइम्स। क्लियर है? तो 2 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 4 4 2 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर होगा a भी और n भी, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड n हम लोग लिखते हैं कि यदि माइनस a टू द पावर n होता है तो इसकी दो वैल्यू आ सकती है। एक तो a पावर n आ सकता है, जबकि ये क्या हो, इवन हो, n की वैल्यू क्या हो, इवन हो। जैसे मान लीजिए माइनस 2 टू द पावर 2 ही ले लेते हैं, माइनस 2 की पावर 2 लेते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ अप टू 2 टाइम्स। तो 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया, माइनस ऑफ a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। कब हुआ, जबकि n की वैल्यू क्या थी, इवन थी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब समझिएगा, अगर यहीं पर n की वैल्यू नेगेटिव या ऑड रहती तो क्या होता। जैसे सपोज करते हैं n की वैल्यू 3 ले लेते हैं हम लोग, माइनस 2 टू द पावर 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 का क्यूब अगर हो जाएगा तो ये माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, यानी 2 2 4 2 8 हो जाएगा, और माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस, यानी ये दोनों प्लस हो जाएगा और एक नेगेटिव यहाँ पर लग जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा माइनस 8। अच्छा 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ a टू द पावर n। देख रहे हैं यहाँ पर, निगेटिव ऑफ a टू द पावर n, जब क्या होगा, n ऑड होगा। तो ये कंडीशनल से ये बात है, ये कंडीशंस पर निर्भर करता है कि पावर हमारा कहाँ पर इवन होगा तो क्या होगा, और कहाँ पर ऑड होगा तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चंस को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें लॉज की आवश्यकता है, नियमों की आवश्यकता है, और ये नियम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इन नियमों को अभी उतार लें साथ साथ ही, और जब मैं कहूंगा बीच में तब आप लोग अटेंडेंस अपना बनाएंगे। अभी ऐसे अटेंडेंस नहीं बनाना है, मैं जब बोलूंगा तब आप लोग का अटेंडेंस बनेगा, और उस समय आप लोग को अटेंडेंस बनाना है। आप लोग पूरा वीडियो उसको स्टार्ट से लास्ट तक देखते रहिए। अब देखिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को मैं समझाता हूं आप लोगों को। पहला लॉ है a by b to the power m multiplied by a by b to the power n is equals to a by b power m plus n। आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा होगा, या जो स्टूडेंट 6 या 7 में है, ये सेशन 6 से लेकर के 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा वो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर बेस सेम है a टू द पावर m और मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, यानी कि बेस जो है वो सेम है, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, a by b सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाता है, ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 3 है मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4 है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला वाला, अगर मान लीजिए ये
डिवाइड में होता है, जैसे 1/2 होता है, इसका पावर 3 रहता और 1/2 की पावर -3 रहता, तो क्या होता, तो भी वही काम करते हैं, 1/2 की पावर 3 प्लस -3 इक्वल टू 1/2 टू की पावर 3 में से 3 जाएगा 0 और समथिंग टू की पावर 0 इज इक्वल टू 1। 1 ही क्यों होता है, ये आप लोगों का टास्क है, आप लोग मुझे बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आप लोगों से कि इसका पावर 0 1 क्यों होता है। देखते हैं कितने लोग ये बता पाएंगे या कैसे होता है। ये क्लियर है कि जब बेस कॉमन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड करा देंगे या पावर को ऐड करा देंगे। नेक्स्ट रूल या नेक्स्ट लॉ हमारा कहता है डिवाइड, जब 8/b पावर m हो और डिवाइड करेंगे a/b टू द पावर n से, तो हमारा वैल्यू हो जाएगा a/b टू द पावर m माइनस n। जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो पावर जुट जाएगा, डिवीजन में रहेगा पावर एक से दूसरा घट जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। किसका किसमें घटेगा, तो आगे वाले में पीछे वाले घटाना है, m में n को घटाना है। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, समझिए 1/2 ही है टू दी पावर 3 है डिवाइडेड बाय 1/2 टू दी पावर 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो रहेंगे वो इस तरीके से बनेंगे और निश्चित रूप से बहुत ही आसान तरीके के सवाल आएंगे। जो 7 या 6 में स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनका बटा में ना होकर के प्लेन वैल्यू हो, जैसे कि 2 टू दी पावर 3 हो डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर 2 हो, तो आपको उसी तरह से बनाना है कि बेस अगर कॉमन है तो पावर को घटा देंगे, 3 माइनस 2 कर देंगे, यानी 2 टू पावर 1 हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आप समझिएगा कि कॉमन है बिल्कुल भी, इसमें केवल आपको रेशनल नंबर पर बेस्ड ऑन मैं बता रहा हूं, अगर इंटीजर पर होगा तो भी सेम तरीका अप्लाई होगा, सेम तरीके से बनेगा, इसलिए एकदम निश्चित आप लोगों को रहना है इस चीज के लिए। तो ये हमने देख लिया, फर्स्ट सेकंड भी हमने देख लिया। थर्ड कहता है कि यदि a/b कोई संख्या है और उसके ऊपर पावर m है और उस पूरे के ऊपर पावर n है, तो क्या होगा, अगर हम लोग ब्रैकेट हटा के इसको सॉल्व करना चाहें तो इस m और इस n की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा a/b टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। क्लियर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें 2/3 है टू द पावर 2 और होल टू द पावर 3 हो, अगर सपोज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 टू द पावर 3 into 2 6, ये हमारा सॉल्विंग होकर आंसर आ जाएगा। फिर इसको फर्दर अगर सॉल्व करना होगा हमें, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं कि जब a/b टू द पावर n हो और इसको हमको सॉल्व करना हो, तो ये a टू द पावर n और ये नीचे में b टू द पावर n डिवाइड हो जाएगा दोनों के ऊपर, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर पावर। जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसके पावर पे 6 है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6। अब इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको आप डिवाइड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं इजी वे में। समझ पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। सारी बातें क्लियर है, लाइक बटन प्रेस कर दे। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो किसी तरह से ग्रुप से बाहर हो गए हैं या नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक में, वो मुझे मैसेज करें, मैं उन्हें ग्रुप में जोड़ दूंगा। आइए अब देखते हैं ये वाला कंडीशन क्या कहता है। इसमें क्या है, बेस अलग अलग है, a/b है और यहाँ पर क्या है c/d है और होल टू द पावर n है, होल टू द पावर n है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट, अब यहाँ पर देखिए बेस सेम था तो क्या हो, पावर ऐड हो गया, यहाँ पर बेस सेम था, ये ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर ये नहीं कहेंगे बेस सेम है, a/b अलग है, c/d अलग संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 टू द पावर 3 अगर हो, तो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर बेस सेम है, क्योंकि यहाँ बेस डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर, ये हो जाएगा 1/3 का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 1/4 का क्यूब। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये जाएगा 1/3 का ऐसे पावर क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, और ये 1/3 बाय 4 पावर 3, ये 1/3 3 का 9 3 का 27 और 1/64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ 1/में आंसर लिख सकते हैं। तो ये तरीका है बनाने का इसको, ये भी आपका ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने कर लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला कहता है
कि a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d है, होल टू द पावर n है। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले, फिर से बता देता हूं क्योंकि ये फॉर्मूला में यहाँ आ रहा है कि यदि किसी संख्या से दूसरी संख्या में भाग दे रहे हैं और टोटल पावर n है तो ये n डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर। ये हो जाएगा a बाय b पे पावर n और डिवाइडेड बाय c बाय d पे पावर n। क्लियर है? मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर 2/3 के पावर में 2 ही है, मान लीजिए स्क्वायर ही है, अगर सपोज कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये जो पावर 2 है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाकी दोनों पर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। कितने बार? 2 बार, है ना। चलिए 2 2 जार 4 और 3 3 जार 9, इसका आंसर हो जाएगा 4/9। क्लियर है? कोई दिक्कत? चैट बॉक्स में बताइए। जहां तक कोशिश होता है मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को चैट के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यदि फिर भी डाउट रह जाएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखिए, ये प्रॉब्लम है a अपॉन b टू द पावर नेगेटिव ऑफ n इज इक्वल्स टू b बाय a टू द पावर n। यदि पावर नेगेटिव में हो और उसको हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सिंपली इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इसका पावर जो है पॉजिटिव में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 2/3 है, इसके पावर में -2 हो, इसको सॉल्व करना हो हमें तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 2, और फिर अगर इसको फर्दर सॉल्व करना है ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 और 2 पर पावर 2। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसका आंसर हो जाएगा 9/4। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं। और ये इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टीज इसके चैप्टर 1 में आप लोगों को दिया हुआ है, इसके पॉइंट 1 में दिया हुआ है, वह है समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। जैसे अगर 2 टू द पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 3 टू द पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी, 6 टू द पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो आप कहेंगे क्या 0 टू द पावर 0 होगी तो क्या इसकी वैल्यू भी 1 होगी? मैं कहूंगा नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, इस तरह की संख्याएं होती हैं, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 बाय 0, ये संख्याएं जो होती है ये अनडिफाइंड होती है, इसको अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस कहा जाता है। इनडिटरमिनेट forms. These forms are known as indeterminate forms. 0 to the power 0, infinity to the power infinity, infinity to the power 0, 0 to the power infinity, infinity upon infinity and 0 upon 0. क्लियर है? तो इस तरह के जो फॉर्म्स होंगे वो कहलाएंगे अनडिफाइंड एक्सप्रेशंस या इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा था, अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई भी संख्या हो x y z 2 3 5 कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। अगर इसको रिवर्स कर दें, 3 ऊपर और नीचे में 0 हो या कोई भी संख्या ऊपर में और नीचे 0 से डिवाइड कर रहे हो, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड होती है। क्लियर है? कोई डाउट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत अच्छे। इसका मतलब हम लोग अपने क्वेश्चंस पे चल सकते हैं, जो हमारे चैप्टर से क्वेश्चंस है उनको हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं इन लॉस की सहायता से। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक में सॉल्व करने के लिए जो दिया हुआ है वह है इवेल्युएट 5 टू द पावर -3। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट करना है 5 टू द पावर -3 को। आइए, यहाँ क्या है, पावर नेगेटिव है, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। पावर नेगेटिव होगा तो रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/5, नीचे क्या है 1 है और टू दी पावर 3 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 1 का क्यूब और 5 का भी क्यूब। यहाँ से 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, हाउ मच 1, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 125, 1/125 is the required answer of this problem. सेकेंड है 1/3 टू द पावर -4। कुछ सवाल एक तरह के कर लेते हैं। 1/3 टू द पावर -4। चलिए, यहाँ भी पावर नेगेटिव है, क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/3 टू द पावर 4 हो जाएगा। जो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाइड करना, हाउ मच टाइम्स 4 टाइम्स। 3 टू द पावर 4 मींस
3 is multiplied by itself up to 4 times. So 3 is multiplied by 3, then multiplied by 3 and again multiplied by 3. It will give 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81. 81 is the required answer of this problem. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे मुझे लगता है आप सब बना पाएंगे. कुछ अलग देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस इवेल्युएट में सेकंड टाइप के. आइए 8/5 to the power -3 and 8/5 to the power 2. आप लोग करेंगे, मैं वेट करूं क्या? ये बता देता हूं पहले मैं. 8/5 to the power -3 multiplied by 8/5 to the power 2. अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ कहेंगे अब मैं इसको चेंज कर देता हूं. नहीं, हमें यहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है. जब मल्टीप्लिकेशन हो बीच में तो प्रॉपर्टी अगर बेस सेम हो तो कहती है कि इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा सेम बेस पर. तो सेम बेस है तो ये हो जाएगा 8/5 और इसमें ऐड करेंगे -3 और +2. जिसका जो साइन है उसको वैसे ही इंटैक्ट रहने देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना है. ये हो जाएगा 8/5 टू दी पावर +3 एंड -2. अपोजिट साइड है तो बड़े में छोटे घटा दिए. 3 - 2 हाउ मच 1. बड़े वाले का साइन नेगेटिव यहाँ आ जाएगा. अब इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/8 टू दी पावर 1, यानी कि कितना हो जाएगा 5/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो इसी प्रकार से आप लोग इस तरह के सवालों को आराम से बना पाएंगे. एक है 3/8 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 पावर -3. चलिए आप लोग इसको बना के दिखाइए मुझे, वेट करता हूं मैं. 3/8 टू दी पावर -2 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 टू दी पावर -3. सॉल्व करके आंसर दीजिए. मैं समझ जाऊंगा कितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं. और अपना नाम भी लिख देंगे आप साथ में. आंसर के साथ में पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर आप आंसर लिख करके और उसके बगल में आंसर पुट करेंगे. नाम, क्लास और फिर आंसर. चलिए जल्दी जल्दी बनाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों को. 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं. सब देखता हूँ और क्या सब आपके सिलेबस में. आइए देखते हैं आंसर क्या है. मिलाइएगा सभी. 3/8 टू दी पावर -2 और 4/5 टू दी पावर -3. यहाँ पर देखिए किसी का बेस कॉमन नहीं है. सिंपली क्या करेंगे, तो रेसिप्रोकल लेकर के पावर को पॉजिटिव कर देंगे. यहाँ से हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 और यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. यहाँ पर ये जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4. अब यहाँ से देखिए 4 से 4 टाइम्स 4 2 8. यहाँ से 4 से 4 2 8 एंड 2 2 4 ऑल्सो. ये कट ऑफ हो गया. अब बचा क्या 5 × 5 25 और 1/25 और 3 3 9. ये हमारा आंसर आ गया. क्लियर है? आप लोगों से जितने लोगों का सही हुआ है वहां पर अपना नाम लिखिए. मैं तो देख ही रहा हूं, फिर भी एक क्वेश्चन मिक्स्ड टाइप का है वो करा देता हूं. 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर -1. 2 टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर -1 and whole to the power -1 and again it is divided by 4 to the power -1. बहुत अच्छा. आप लोग जो भी इसमें सहयोग साथ में हैं, पार्टिसिपेटेड हैं, उन सब का मैं अटेंडेंस निश्चित रूप से लगा दूंगा. और यह अब अटेंडेंस लगाने का तरीका यही होगा कि मैं क्वेश्चन दूंगा करने के लिए और मुझे जो सवाल बना करके दिखाएंगे आप लोग या आप लोग उस समय प्रेजेंट होंगे, उसी से मैं समझूंगा कि आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं और हम लोग के साथ आप जो है अटेंडेंस लगा देना चाहिए. आप काफी पूरी वीडियोस को आप लोग शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आप लोगों को कुछ भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा. देखिए इसको कैसे सॉल्व करें. पहले तो ब्रैकेट का काम करना है हमें. तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए इसकी पावर है और इसके भी पावर. तो पहले इन दोनों की पावर को हम लोग को हटाना होगा. ये 1/2 और ये 1/5 हो जाएगा. देन टू द पावर -1 एंड डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर -1 को ऐसे रख देते हैं. या इसको अगर चेंज करना हो आपको, ये हो जाएगा 1/4 टू द पावर 1 यानी कि 1/4 हो जाएगा. यहाँ हो जाएगा 1/10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/4. देखिए यार जल्दबाजी नहीं करनी है हम लोगों को, स्टेप बाय स्टेप लिखना है.
ये रेसिप्रोकल हटाएंगे 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से 10 डिवाइड को हटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 = 40, हेंस द रिक्वायर्ड आंसर इज 40। देखिएगा कितने लोगों का आप लोगों को आया हुआ है 40 आंसर, उन सभी का सही है। अब देखिए एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं हम लोग। आइए मुझे लगता है ये रूल्स का आप लोगों ने लिख लिया है, कॉपी पेन लेके बैठे हैं आप लोग बिल्कुल से, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि हम लोगों के पास बोर्ड पे जगह पर्याप्त हो जाए। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का क्लास बिल्कुल सुचारू रूप से चले। अल्टरनेट डे पे निश्चित रूप से आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप बनाया जा चुका है। जो स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं जुड़े हैं किसी कारण से, वो मुझे मैसेज करके या सर को मैसेज करके निश्चित रूप से ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि मटेरियल जो होगा वो वहीं सेंड होगा आप लोगों के लिए, आंसर, होमवर्क्स। और आप लोगों के ग्रुप का जो समय है वो अप्रोक्सीमेटली 9 से 1 है। 9 AM to 1 PM तक आप लोग कुछ भी उसमें भेज सकते हैं, इसके बाद या इसके पहले नहीं। तो निश्चित रूप से आप लोग इस चीज़ का फॉलो करेंगे कि इतने समय के बीच में ही आप लोगों को जो अपना आंसर सेंड करना हो या आपको डाउट पूछना हो तो वो निश्चित रूप से आप लोग इस समय के अंतराल में ही पूछेंगे, क्योंकि हम लोगों को और बहुत सारे काम होते हैं और बार बार मैसेज ग्रुप पर आते रहते हैं, तो इससे हम भी डिस्टर्ब होते हैं और गार्जियंस जो ग्रुप पे जुड़े हुए हैं आपके, वो भी निश्चित रूप से डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसा काम करना नहीं है। आइए देखते हैं सिंप्लीफाई। 1/2 to the power -2, 1/2 to the power -2 plus 1/3 to the power -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2। क्लियर है? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर तो बेस कोई सेम है नहीं, कोई बात नहीं है तो हम दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। पावर को पहले रिड्यूस करेंगे इसकी पॉजिटिव फॉर्म में, तो ये 1/2 का पावर -2 है, ये हो जाएगा 2 to the power 2, यहाँ पर 3 to the power 2 और ये 4 to the power 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। चलिए 2 का स्क्वायर यानी 2 is multiplied by itself up to 2 times, 3 का स्क्वायर इट मींस 3 is multiplied by itself up to 2 times and 4 का स्क्वायर 4 is multiplied by itself up to 2 times। दो बार 4 को मल्टीप्लाई करें 4 से ही, है ना? तो ये हो जाएगा 2 into 2 4, 3 into 3 9 और 4 into 4 16, 3 25 और 4 29। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। 29 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो सो सिंपल एज दैट। चलिए एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। यहां पर मैं केवल डिजिट्स चेंज करता हूं और आप लोग बना करके मुझे भी दिखाइए। आंसर मुझे चैट बॉक्स में दीजिए। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 1/3, 1/4 और 1/5। कम हरी, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के और उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करता हूँ। जिनका हो जा रहा है वो अपने नाम के साथ साथ आंसर उसमें पुट करते चलिए। अब यही तरीका रहेगा अटेंडेंस का मेरा। मैं आप लोगों को बीच बीच में क्वेश्चन देता रहूंगा और जो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे आप लोगों का अटेंडेंस इधर पे लगाया जाएगा। और बीच बीच में आप लोगों को मैं कहूंगा कब आप लोगों को अटेंडेंस बनाना है। आते के साथ आप लोग एक बार अपना नाम लिख देंगे, लेकिन अटेंडेंस आप लोगों का बीच सेशन से ही बनेगा। चलिए इसको आप लोग निश्चित रूप से बना लीजिएगा।
छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अगर इसका आंसर अगर मैं शॉर्टकट में आपको बता दूँ तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये तो 25 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। टोटल आंसर इसका 50 आ जाना चाहिए। क्लियर है? इसका आ रहा है बहुत अच्छा, इसका नहीं आ रहा है, कहीं गलती हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, आप लोग देख। क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर शुड -1 to -1/2 to the power -1 be multiplied so that the product is -5/4 to the power -1। किस नंबर से, किस संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए कि रिजल्ट हमें ये मिल जाए। तो हम मानते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x को मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इस x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 to the power -1 का, तो इसका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा -5/4 to the power -1। यही तो है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से x मल्टीप्लाइड बाय 1/2 to the power -1, इसका रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टू द पावर 1 वैल्यू वही हो जाएगी। यहाँ पर देखिए पावर -1 है, रिवर्स हो जाएगा तो -4/5 हो जाएगा टू द पावर 1। तो पावर 1 का मतलब है सेम वैल्यू रह जाएगी। यहाँ से ये मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन बदल जाएगा, या 2 से डिवाइड करते दोनों साइड में, जो समझिए आप लोग। x = -4/5 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइडेड बाय 2 को अगर बदलेंगे हम तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2। यहाँ से 2 2s are 4 -2/5। क्लियर है? सो द नंबर बी या द नंबर हेंस द नंबर रिक्वायर्ड इज -2/5। क्लियर है? तो -2/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 to the power -1 को, तो हमारा रिजल्ट आएगा वो -4 to the power -1 आएगा। तो इस तरह से आप लोगों का चैप्टर जो है ये कंप्लीट मुझे लग रहा है कि हो चुका है। इसमें और कोई सवाल इस तरह के नहीं रह गए हैं जिसको कि मुझे आपको बताना हो। एक क्वेश्चन है पर मुझे लगता है आप लोग बना लेंगे, फिर भी मैं चलिए इसमें बता ही देता हूँ आप लोगों को। वैसे तो आप लोग बना लेंगे, मुझे विश्वास है इस बात का, फिर भी बता देता हूँ। इस तरह का सवाल अगर आगे मिले तो आप लोग निश्चित रूप से उसको बना पाए, इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत ना हो। निश्चित रूप से बहुत तेजी चल रहे हैं, आपको चिंता नहीं कीजिएगा। बीच का अगर 1-2 दिन क्लास नहीं भी हो पाता है तो भी हम लोग बहुत तेज गति से चल रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 5/3 to the power -4 multiplied by 5/3 to the power -5 is equals to 5/3 to the power 3x। ये क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को x के लिए सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x। देखिए कैसे बनेगा। यहां पर दोनों का बेस कॉमन है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। ये -4 और प्लस में -5 हो जाएगा और ये तो ऐसे ही रह जाएगा 5/3 to the power 3x। अब यहाँ पर देखिए दोनों का साइन सेम है, -4 और -5 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे और किसी एक का साइन लगा देंगे। यहाँ पर ये जगह 5/3 to the power 4 और 5 9 -9 इज इक्वल टू 5/3 to the power 3x। अब देखिए अगर बेस सेम है, या ध्यान रखिएगा कि अगर बेस सेम है और इक्वल्स टू बीच में है तो पावर भी सेम होगा। देखेंगे सिंस बेस इज सेम या इक्वल ऑन बोथ द साइड्स hence पावर मस्ट बी इक्वल। पावर इक्वल होगा क्या हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू 3x, यहाँ से x इक्वल टू -9/3 इक्वल टू -3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमें जानना था, यही आंसर चाहिए था। तो इस तरह से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से आप लोगों से बन जाएंगे। आप लोग इसको बनाएंगे, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दूंगा और बना करके फिर आप लोग रिवर्ट करेंगे उसी ग्रुप में, और फिर इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा उस पर बिल्कुल बहस करेंगे। या इसके जो क्वेश्चंस बच जाएंगे आप लोगों से नहीं बनेंगे उसके ऊपर भी हम लोग बहस करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे वो क्वेश्चन सेंड करेंगे नंबर के साथ में कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, तो निश्चित रूप से मैं नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को डील कर दूंगा, बता दूंगा। तो एक बार आप लोग सभी अपना अपना नाम लिख दें, क्लास लिख दें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को बिल्कुल प्रेस कर दें आप लोग। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा करके पर्सनलाइज ऑल कर दें ताकि नोटिफिकेशन प्रीमियर्स के आप लोगों को पहले मिल जाएं। और
अधिक से अधिक आप लोग इसको बार बार वीडियोस को देख करके और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि ये बेस है। अगर ये बेस आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो आगे जाकर निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी होगी कटाने में या क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप लोगों को तरीका आएगा लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग लैग कर जाइएगा, दिक्कत होगा, या क्वेश्चन विद इन द टाइम सॉल्व नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग इसको फिर से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार में समझ में आ जाता है उतनी बार देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय।